वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2021 के ज्वाइनिंग स्टेटस से रिलेटेड कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जो भी पोस्टें इसके अंदर थी, क्या कुछ है उसका ज्वाइनिंग स्टेटस आज की डेट में। जुलाई में हम ये वीडियो कर रहे हैं। 27 अप्रैल 2023 को रिज़ल्ट आ गया था आपका, और उसके बाद से कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं इसके ज्वाइनिंग का। किसी का अटेस्टेशन हुआ है तो सारा कुछ देखेंगे इसके अंदर। हो सकता है कि आपको भी कोई पोस्ट मिली हो, आप भी इसका वेट कर रहे हो। सभी लोग CGL 22-23 में लग गए और पीछे की चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू कैंडिडेट के टच में रहते हैं। तो मुझे पता है कि आप इसका वेट करें। अगर आप कर रहे हो तो एक बार ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम एक पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि जो मुझे अभी काफ़ी कुछ मिल रहा है क्वेरी ज्वाइनिंग और अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई इशू। देखो मैं आपको बताऊं, अभी जैसे CGL में कुछ मैटर चल रहे हैं, ज्वाइनिंग इश्यूज़ कई लोग की अटकी है। तो अगर आपका CHSL 2021 के द्वारा कहीं किसी स्टेज पर कोई इशू आया हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड रहा हो, चाहे फिर आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस में रहा हो, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई इशू रहा हो, तो एक बार मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट करिएगा। जैसे अभी JSO का कुछ कैंडिडेट का रोका हुआ है, अदर दूसरे जगह पर भी डिपार्टमेंटल DB में फ़ोटो मिसमैच की वजह से 2 ईयर भेजा गया है। कुछ ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं रिसेंट में। अगर आपके साथ कहीं पर भी किसी स्टेज पर कोई इशू आता है, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इसको ज़रूर बताइएगा। देखो चैनल को आगे ले जाने में यार बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत पड़ रही है। चैनल पे सब्सक्राइबर को लेके यूट्यूब की तरफ से भी काफ़ी कुछ मिल रहा है मुझे कि आप इसको कैसे करके भी इंक्रीज़ कराइए। रिकमेंडेशन में आता रहता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो लोग भी सेलेक्ट हुए हो CHSL 2021 के थ्रू, जिस भी पोस्ट पर सब्सक्राइब करके ही देखिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो अपना लिंक है, जो SSC प्रीवियस ईयर का है, वो बंद किया गया था पब्लिक उसके लिए, लेकिन अब ये मैं खोल रहा हूँ। उसका रीज़न है कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ अभी ज्वाइनिंग वाला इशू अटक रहा है और वो मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे, मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पा रहे। तो आप अपने ये सारे क्वेरीज़ मुझे वहाँ पर चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या और किसी तरह की अगर आपकी ज्वाइनिंग का स्टेटस नहीं पता चल रहा हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं, या मुझे अगर पर्सनल मैसेज करना जानते हैं टेलीग्राम पे तो आप कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक मैंने इनबॉक्स में डाल रखा है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, CBN को हम कवर कर रहे हैं। देखिए इसका डिपार्टमेंटल DV जो है वो जुलाई में हो चुका है, और जो अभी देखो एक रोज़गार मेला होना है, हर महीने को एक रोज़गार मेला कंडक्ट कराया था। पिछले महीने अगर जून की बात करें तो 12 तारीख को हुआ था। उसमें कई लोगों का बटा है आपका ज्वाइनिंग लेटर। अभी 22 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें आपका हाई चांसेस है कि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाए। उसमें बताया जाएगा कि कौन सा ऑफिस आपको ज्वाइन करना है। तो यानी कि आपका डिपार्टमेंटल DV और अटेस्टेशन का काम हो चुका है। और आप में से जिनको भी मिला हुआ है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि MP मिला है आपको, या फिर आपको UP मिला है, या फिर आपको राजस्थान, कहाँ मिला है। चैनल से जिसको भी जो पोस्ट मिली है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर कनेक्ट होना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर भी, जिस ऑफिस में, सभी को हम कनेक्ट कर पाए। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस की बात करें तो स्टेट प्रेफरेंस मांग लिया गया था। कुल शायद 32 या 35 CPO थे आपके, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिसेस थे, और अभी तक अलोकेशन हुआ नहीं है। ठीक है, इस महीने के आखिरी तक आपका अलोकेशन आ जाएगा। उसके बाद जब स्टेट मिल जाएगा, मतलब लोकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपका 1 से 1.5 महीने आपको प्रोसेस आगे और मान सकते हो ज्वाइन करने में। CGA की बात कर लें, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात कर लें, L08 की CHSL 2021 के थ्रू। CGL 2021 की अगर हम बात करें उसमें भी काफ़ी टाइम लगाया है इन्होंने, 4 महीने लगा दिए। स्टेट पहले इसमें मिनिस्ट्री एलोकेट होती है। जब मिनिस्ट्री एलोकेट हो जाती है उसके बाद वो मिनिस्ट्री आपसे स्टेट मांगती है। तो अभी CGL 2021 का अभी आया था, पिछले महीने आया था, और उसमें जो मिनिस्ट्री मिली थी, जैसे अभी MHA किसको मिला था, किसी को CBDT मिला था, किसी को CBIC मिला था, वो अभी जून के महीने में उन लोगों ने मांगा है अपना स्टेट का। तो अभी नहीं आया है, LDC का नहीं आया हुआ है, स्टेट मिनिस्ट्री का लोकेशन बिल्कुल नहीं आया है अभी तक, राइट। तो मिनिस्ट्री का लोकेशन बाकी है, आप कब देख सकते हो आप, तो ये जुलाई के एंड तक। अरे देखो यार, एक सर्कुलर जारी किया था डिपार्टमेंट ने मिशन मोड के तहत कि आप इसको तेज़ करिए। तो जहाँ तक है कि जुलाई एंड तक में आपको मिनिस्ट्री का लोकेशन देखने को मिल सकता है। DRAT की बात करें, DRAT की बात करें, हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आता है। तो इसका स्टेट ऑप्शन फॉर्म आ चुका है, और जुलाई में इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। इसका प्रोसेस ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो जुलाई का पीरियड है आपका, और अटेस्टेशन वगैरह बाई मेल ही इन्होंने किया था। जिसको भी डायरेक्ट मिला, जहाँ तक मुझे याद है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो मैसेज किए वो चेन्नई के लिए ही, साउथ की तरफ ही लोकेशन आई है। एक बार मुझे ज़रूर कंफर्म करिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक फिजिकल टेस्ट होता है, आपको पता है, ये केवल मेल कैंडिडेट इसके लिए अलाउ है। तो 2 बैच में बुलाया गया है अभी जुलाई के ही महीने में, जुलाई 2023 में, रिसेंट जब भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसी महीने में बुलाया गया है उनको।
और 10 तारीख और 17 तारीख डेट हो सकता है एक दो गलत हो, लेकिन 2 बैच में बुलाए गए हैं कैंडिडेट। एक बैच का आपका हो गया, जनरली बहुत लेनिएंट थे, कोई फिजिकल में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई आपकी। सीजीएल का प्रॉब्लम हो रहा है, कई कैंडिडेट मैसेज किए थे कि डेट फंस रहा है, तो उसको लेके भी लेनिएंट है। आप किसी दूसरे में भी डे में भी जा कर के आप फिजिकल करा सकते हो। जब ये फिजिकल हो जाएगा उसके बाद आपका मेडिकल और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि आप अगस्त तक देख सकते हो। यार ईडी की अगर मैं बात करूँ, यार ईडी के लिए मैंने मैसेज करा था, थोड़ा ये चैनल पे होंगे भी लोग तो मैं मिल नहीं पाया। आप में से अगर कोई एलडीसी ईडी में सिलेक्ट हुए थे सीएचएसएल 2021 के थ्रू, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे पर्सनल इनबॉक्स करके स्टेटस बताइएगा। यूट्यूब कमेंट में कर दोगे नीचे तो मैं पिन कर दूँगा, ताकि जिसको भी मिला होगा उसको स्टेटस मालूम चल जाएगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर अटकी हुई है तो भी आप मुझे बताइएगा। अगर किसी और के पास ईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, एलडीसी इन ईडी, तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ऑथेंटिक न्यूज़ हो तो। एमओडी नेवी की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो जून के महीने में ईमेल के द्वारा आया था आपका अटेस्टेशन फॉर्म, और डीवी का प्रोसेस अभी चल रहा है। जहाँ तक है कि लोकेशन कोची और विशाखापट्टनम, यही 2 लोकेशन आई है कैंडिडेट के, जहाँ तक मैं इनबॉक्स में मैसेज मुझे मिले जो हैं वहाँ तक मैं जहाँ तक। बाकी आपको क्या मिला है विशाखापट्टनम कोची के अलावा भी अगर लोकेशन मिली है, एक बार कंफर्म करिएगा आप। L24 की बात कर ले, AFHQ में अभी आपका अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, ज्वाइनिंग प्रोसेस अभी बाकी है। जहाँ तक है कि जो रोज़गार मेला 22 जुलाई को हो रहा है, उसी में आपको ज्वाइन करने के लिए बुला सकते हैं कि इस डेट पे आके ज्वाइन करिए। दिल्ली ही लोकेशन होगी आपकी, पालम में, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। CGHS की बात कर ले, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की बात कर ले, स्टेट ऑप्शन फॉर्म जून के महीने में भरवा लिया गया है और अभी स्टेट एलोकेशन नहीं करी गई है। इसमें एक प्रॉब्लम जो आई थी, वो जो लोग EWS कैटेगरी से थे और जिन्होंने UR की कट ऑफ क्लियर कर ली थी, उनको भी UR से ही एलोकेशन कर रहे हैं। स्टेट ऑप्शन में UR का फॉर्मेट ही दिया था। बाकी जब एलोकेशन हो जाता है तो आपका उसके बाद 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम आप देख सकते हो ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें, अटेस्टेशन फॉर्म का जो काम है वो करवा लिया गया। अभी ज्वाइनिंग लोकेशन ज्वाइनिंग नहीं आई है अभी तक, राइट। जहाँ तक अभी मैसेज मैंने आज ही करा था, तो ज्वाइनिंग नहीं है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा जिसको भी हाउसिंग मिला हुआ है। तो जहाँ तक है देखो 22 तारीख वाला देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपका भी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वाला, जून में, जहाँ तक मुझे याद है जून के महीने में ही आ गया था आपका ये इसका प्रोसेस करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए थे भर के भेजने के लिए। ज़्यादातर चंडीगढ़ में वैकेंसी काफ़ी थी, मुंबई में काफ़ी वैकेंसीज थी, राइट। कहाँ मिला, कहाँ से आपके लिए अटेस्टेशन फॉर्म आया था, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो 7 जून को SSC ने मिनिस्ट्री को डोजियर भेजा था कि इन कैंडिडेट को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिला हुआ है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की। आप फिर जुलाई के एंड तक देख सकते हो अपना ये। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में स्टेटस नहीं मालूम चल पाया मुझे। मैंने मैसेज करा था कैंडिडेट्स को इसके रिगार्डिंग, लेकिन नहीं अपडेट आ पाई है। जो भी सिलेक्ट हुए हो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में LDC की पोस्ट पे, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए स्टेटस क्या है आपका और कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस, DV हुआ है नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग प्रोसेस का है, लोकेशन क्या मिली है आपको, क्या कोलकाता मिला है या फिर कहीं बाहर की तरफ भी फेंका है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात कर ले तो अभी तक शायद अटेस्टेशन फॉर्म ही नहीं आई है। 1-2 कैंडिडेट से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि AF नहीं आया अभी तक, और अभी उसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म के बाद ज्वाइनिंग का तो टाइम इसमें लग सकता है, आपको अगस्त का महीना भी देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं MSME के अंदर, ठीक है। तो आप MSME के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ आई, एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस लोकेशन पे आई है। और अपॉइंटमेंट लेटर आपका जो मिला हुआ है उसमें आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी लिखी होगी आप एक बार वही बता सकते हो कि किस डेट तक आपकी ज्वाइनिंग है, तो उससे थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि हाँ ये चीज़ है। लोकेशन क्या मिला है MSME के अंदर आप बताइएगा। PA से सबसे ज़्यादा लोगों को यही मिला था। जून के महीने में स्टेट एलोकेशन हो गया आपका कि किसको कहाँ पर स्टेट, कौन सा स्टेट मिला हुआ है। और स्टेट के अंदर डिवीज़न चुनना होता है आपको, या कहो तो डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है, वो 15 जुलाई तक चुनना है आपका। वो 15 के बाद आप मान के चलिए कि जुलाई के आखिरी तक ही आपका डिवीज़न का भी एलोकेशन आ जाएगा। और जून के अगस्त के महीने में आप ज्वाइनिंग देखना चालू कर दोगे। हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, हर डिवीज़न का अलग अलग होता है, तो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब आपका डिवीज़न कब करवाता है वो उस पर डिपेंड करेगा। या CAG के अंदर जो लोग भी सेलेक्ट हुए थे, DEO की पोस्ट थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थी। तो एक बार मुझे बताइएगा, जहाँ तक मुझे अभी तक टच में हूँ कैंडिडेट के, तो अभी तक शायद स्टेट एलोकेशन आया नहीं है, राइट। अगर आपका
क्या नाम है, अगर हो चुका है स्टेट एलोकेशन का प्रोसेस, यानी फॉर्म भर के दे दिया स्टेट का, एक बार कंफर्म करिएगा, राइट, इस पोस्ट के रिगार्डिंग। ताकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो रेगुलर टच में नहीं रहते, या फिर कोई ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते, या फिर वो अदर स्टडी में फोकस करते हैं और इधर का स्टेटस नहीं देख पाते हैं। जब आप पोस्ट करते हो तो उन तक भी चीज़ें पहुंचता पाती है। कई सारे लोग कमेंट में नहीं लिख पाते, कमेंट पढ़ते हैं केवल, तो वहाँ से भी उनको अपडेट मिल जाएगी, राइट। तो आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके अलावा आपको लगेगा कि यार मेरी कोई पोस्ट थी, आपकी अगर कोई पोस्ट रह गई हो, आपको नहीं मिल पाई, क्योंकि एक दो पोस्ट वाले कवर नहीं कर पाया, कैंडिडेट होंगे भी तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है मेरे लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ NIA का, तो NIA का मेडिकल हो गया आपका, और अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है LDC के अंदर। अभी आज कैंडिडेट से बात हो रही थी, तो आप अगर किसी एक दो पोस्ट वाली हैं जिनमें एक दो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, अगर उस पोस्ट पर हो, मुझे सुन पा रहे हो कि, तो आप मुझे लिखिएगा अपना पोस्ट की सर ये पोस्ट थी मेरी और मेरा अभी स्टेटस ये है ज्वाइनिंग का, तो उससे आइडिया लग पाता है बाकी अदर कैंडिडेट्स को भी। और आप हो सकता है किसी और कैंडिडेट को खोज रहे हो कि क्या पता उसको भी मिला, वो आपसे कनेक्टेड नहीं होगा, तो हो सकता है कनेक्ट हो जाए। और मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि सबको सही चीज़ मिल पाए, सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए और सही डिसीजन हो पाए, और आप भटके नहीं इधर उधर। आप एक बारी को सही डिसीजन लेकर के जो भी आपका मेन वो है उस पर आप टिक पाओ। बाकी कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, मुझे लिखिएगा, या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।